प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ आज के वचन के मनन की शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु, हमारी कोई योग्यता नहीं, लेकिन आपने हमको योग्य ठहराया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो वचन के मनन जब हम करते हैं प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो, ना कि हमसे हो प्रभु। और जब वचन सुनते हैं प्रभु, हमारा आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हो प्रभु, और हमें खुशी इसमें से हो कि हम इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, और हम ग्रहण करें प्रभु। हम सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। पिछले कई वीडियो में से हम यही सुन रहे थे दाऊद का सफ़र के बारे में, वही आज हम जारी रखेंगे। जब पिछले वीडियो में हम देखे थे कि कैसे दाऊद ने जो गलती किया उसको एक सज़ा मिला, और उसके बाद उसके पश्चात उसकी ज़िंदगी में कैसे कैसे तकलीफ़ें बढ़ता गया। और अभी हम आगे और देखेंगे उसके ज़िंदगी में घटी हुई ऐसी घटनाएं हैं जो उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सबक उसको मिलता है, और हमारे आत्मिक जीवन में भी इसके लिए बहुत बड़ा सबक मिले। जैसे हम शीर्षक में नीचे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि एक भाई अपने बहन की बलात्कार कैसे करता है। ये चीज़ ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये ऐसा है, किस्सा इसलिए हुआ है कि जो घर पे हम करते हैं हमारा बच्चे वो उस देखता है ज़रूर, और वो बच्चे उसके उसके पश्चात वो देख के उसको वही चीज़ जो गलत हो या अच्छा हो, अच्छा ही तो बहुत कम बच्चे उसको पालते हैं, लेकिन जो बुराइयां जब अपने माता पिता करते हैं वो अपने बच्चों के जहन में ज़रूर रहता है। यहाँ पर भी दाऊद ने जो गलती किया था, गलती ने बहुत बड़ा गुनाह किया था, जो दूसरे की बीवी के ऊपर अपना दिल को मोहित किया और उसके ऊपर विचार किया और उसको लेके उसके एक बच्चा बनाया। उसके ये सब के अपने बच्चे भी देखते हैं। तो ये ऐसा हुआ कि अम्नोन जो था उसका सबसे बड़ा बेटा, जो उत्तराधिकारी था उस राज्य का उत्तराधिकारी था, उसके वो जो पहले बीवी से, दाऊद का पहला बीवी से जो हुआ लड़का था अम्नोन, उसका तीसरा बीवी है उससे जो हुआ था उसका एक भाई, उसका लड़का था अबशालोम, और अबशालोम का एक बहन था तामर। उस तामर के ऊपर इसका बहुत दिल मोहित हो गया। अक्सर हम साथ में जब चलते हैं, हम दोस्तों के बारे में बोलते हैं, हम बहुत सावधानी से दोस्तों को चुनना चाहिए। अबशालोम को ये सब, जिसको उसका बहन था बहुत ही खूबसूरत था, जो अम्नोन था उसके रिश्ते में तो उसका बहन ही लगता है, मतलब उसका दूसरे, मतलब उसका पिता का दूसरी तीसरी बीवी का बेटी है, तो उसके रिश्ते में तो बहन ही लगता है। तो वो बंदा क्या करता है, तो उसके दोस्तों से तो उसके दोस्त के सामने जब गया तो वो उसका चेहरा उदास था, तो वो बोला ऐसी ऐसी बात है। तो दोस्त उसको ऐसे ऐसे उसको तरीका बताता है कि तू उसको घर पे मिला, उसके साथ बलात्कार कर। हमको अपने दोस्तों को बहुत सावधानी से, हमारे हमें हमेशा गलत संगति पे, हमेशा गलत काम करने के लिए उकसाते रहेंगे हमारे दोस्त। ऐसे दोस्तों से हमेशा हमको दूर रहना चाहिए। यहाँ पर क्या करता है अमनोन, उसकी जो बहन है तामर के ऊपर, वो उसकी उसकी नज़रें उसके ऊपर गड़ी थी, और उसे धोखे से उससे बुलाता है, उसे धोखे से बुलाता, उसका पिता के सहमति से जब उसको बोलता मैं बीमार हूँ, मेरी बहन मेरे लिए कुछ बना के दे, केक वगैरह बना के दे, वो बनो, उसको पिताजी उसको अनुमति दे देता है, और जैसे अन्न उसको लेके आता है उसको ज़बरदस्ती करता है, उसके घर के अंदर उसके बलात्कार करता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये उनके पिता से जो चीज़ देखे हैं वही वो करता है। उसके पिता ने जो किया था वो उनका बेटा ऐसा देख कर वो फिर वो दोहराता है। हमारी ज़िंदगी में हमको बहुत गौर से हमको जीना चाहिए कि हमारे बच्चे हमें देखता है, बहुत गौर से देखता है हमारे बच्चे। अगर हम उससे अच्छी तालीम नहीं देता है, अच्छी शिक्षा नहीं देते हमारे बच्चे, ज़रूर वो बिगड़ जाएगा। वो बोलेगा हमें, देखो तुम तो किया है, हम भी करेगा ऐसा, हम भी ज़रूर करेंगे। तो वो क्या करता है, उसको उसका बहन को उसको घर पर बुला के उसको बलात्कार कर देता है, उसको बलात्कार कर देता है।
और बलात्कार करने के बाद जब उसको पिता को मालूम पड़ता है, वो बहुत 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 गुस्सा होता है और इतना उदास होता है। जो उसको उत्तराधिकारी था इस राज्य का, बड़ा बेटा जो था, उसने ऐसे गलत हरकत किया। लेकिन अबशालोम जो था, तामर का जो भाई, इसका तीसरे, अब दाऊद का तीसरे बीवी का जो लड़का था, बड़ा लड़का था, अबशालोम जो था, उसके मन में रखा और उसके गुपचुप तरीके से उसका 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 हत्या कर देता है। हत्या करके क्या करता है, अबशालोम भाग जाता है। ये अबशालोम जो था बहुत ही खूबसूरत था, और इसराइल में ऐसा उसके बारे में लिखा है, ऐसे जैसा कोई खूबसूरत व्यक्ति नहीं था। इतना खूबसूरत था, उसके बाल इतने लंबे थे, साल साल जब काटता था इतना वजनदार था उसका बाल, तो उसके बालों पर उसका बहुत घमंड था उसको, और बहुत खूबसूरत था। ये क्या करता है, इसके भाई को उसको हत्या करने के बाद वो भाग जाता है उधर से। बहुत दिनों के बाद जब पिता को उसके बेटे के बारे में चिंता होता है, तो वो पिता भी उदास रहने लगता है। आखिर कितना भी किया हो, वो अपना बेटा है। वो क्या करता है, जब उसका सेना अध्यक्ष जोआब जो है, उसको देखा जब उसका जो जो राजा है वो परेशान है, दुखी है, तो वो जाकर उसके बेटे से उसको अनुमति लाता है कि उसके बेटे को इस देश में लाए। जब उसको लेकर आता है, अबशालोम क्या करता है, बहुत अच्छी तरह से एक साजिश रचता है कि वहाँ का राजा बनने के लिए। वो फाटक के पास खड़ा के जो जो उसके पास जो राजा के पास जो न्याय के लिए आता था, वो ऐसा बोलता था कि काश मेरे हाथ में राज्य होता, मैं अच्छे से न्याय करता। तो ऐसे ऐसे बोल के लोगों के दिल में भड़का कर एक दिन क्या करता है, खुद को राजा घोषित कर देता है। जब उसके पिता को पता चलता है, वो तो विद्रोह कर सकता था, लेकिन वो क्या करता है, वो वहाँ से भागता है, अपने परिवार समेत वो लेकर भागता है, अपने परिवार समेत वो भाग जाता है। तो अबशालोम क्या करता है, वो ऐसा घिनौना हरकत करता है, वो घिनौना हरकत इसलिए करता है, जो उसके पिता ने किया है उसकी सज़ा उसको ज़रूर उसको पिता को देता है। तो पिता ने जो बाप ने किया था, बेटा भी वैसे ही करता है। हमको जब हम इस ज़िंदगी में जब रहते हैं, जब हम पर कुछ आ जाए, हम सबक नहीं सीखते, लेकिन हमारे बच्चे, हम जैसे किए थे हमारे बच्चे जब करते हैं, तो हमें तकलीफ़ ज़रूर होता है, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। ये जो जो अबशालोम जो करता है, क्या करता है, उनको जो दासियों को घर पे छोड़ कर रखा था, उसके महल में जो दासियों को छोड़ रखा था, वो सारे इस्राएल के समूह के सामने उन लोगों को पर बलात्कार करता है। वो वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा शामूएल उसका 16 अध्याय उसका 22वां वचन पढ़ेंगे। दूसरा शामूएल उसका 16 अध्याय उसका 22वां वचन। अतः उसके लिए भवन का छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया, और अबशालोम समस्त इस्राएल के देखते अपने पिता के दासियों के पास गया। देखो क्या कारनामा करता है, अपने छत के ऊपर, महल के छत के ऊपर तंबू डाल के सारे यहूदियों के सामने वो उनके दासियों के साथ कुकर्म करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो बाप ने किया था, बाप ने जो किया था, उसका उसका जो बाप को सजा भुगतना था, परमेश्वर ने तो उसका गुनाह माफ कर दिया, लेकिन उसका सजा जो है उसको मिलना ही मिलना था। उसके बेटे के द्वारा जो करता है, वो बेटे उसका राज्य करके वो भागता है उस देश से, वो देश से भागता है और वो दूर चला जाता है उधर से। मेरे प्रियो, हमारी ज़िंदगी में हम जब अपने बच्चों के साथ जो करते हैं, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हम कितना भी अपने बच्चों को प्रेम करते हो, कितना भी प्रेम करते हो, लेकिन हम सावधानी से उनके सामने हम क्या करते हैं, बहुत सोच समझ के करना। हमारे बच्चे जो हैं बहुत जल्दी ये सब अपना दिमाग में ले लेता है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे बहुत दुख होता है, मेरे बहुत तकलीफ़ होता है। जब हम जो गुनाह किए थे, जब हम बच्चे जैसे करते हैं तो हमें तकलीफ़ होता है। तब हम जब गुनाह किए थे हमको मालूम नहीं पड़ता। जब हमारे बच्चे गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, तो हमें तकलीफ़ होता है कि हमने अपने माँ बाप के साथ कैसे कैसे कर्म किए थे। हमें बहुत संभाल के अपने बच्चों के साथ बर्ताव करना चाहिए, बहुत संभाल के उसे अच्छी शिक्षा देकर, बहुत अच्छी शिक्षा देकर, परमेश्वर की
रास्ते को सिखाकर उस पर कैसे चलना चाहिए वो हमको सिखाना चाहिए। आज नहीं तो कल उसके अंदर वो बीज हम बो देते हैं तो वो ज़रूर किसी ना किसी वक्त पर वो ज़रूर खिलेगा। हमें बीज बोना जरूरी है हमारे वचन के साथ। इस वचन को हमेशा अपने बच्चों के सीने में हम उस लोगों को कैसे सिखाना चाहिए। अगर हम नहीं सिखाते हैं तो हमारे बच्चे बहुत बिगड़ जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अबशालोम क्या करता है, ऐसे ऐसे कांड कर देते हैं, वो बहुत सारी सबको मार देता है वो, और क्या करता है उसके पिता को भी जाके मारने के लिए भागता है, युद्ध करता है। और एक चीज हम देखते हैं, जो हम अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड करते हैं, अबशालोम अपने बालों पर बहुत घमंड करता था, इतना बाल था, इतना खूबसूरत था। वो अपने जो घोड़े पर जा रहा था उसका बाल हवा में उड़ते उड़ते कांटों के, एक पेड़ था, कांटों के एक झाड़ पे उसमें बाल फंस जाता है। और बाल फंस जाता है तो क्या करता है, घोड़ा निकल जाता है और ये हवा में लटक जाता है। कांटा, अगर बबूल के कांटे पर अगर बाल अटक जाए तो उसमें निकालना बहुत मुश्किल है, काट देना पड़ता है। लेकिन ऐसे वक्त उसको काटने के लिए कुछ नहीं, वो हवा में लटका हुआ है। जब दाऊद के सैनिक इसको देखता है तो जब दाऊद ने उसको बोला था, सैनिकों को बोला था कि मेरे बेटे को मारना नहीं, मारना नहीं, इतना दीन व्यक्ति था वो, इतना कुछ करने के बावजूद वो अपने बेटे से इतना प्यार करता था, वो मारना, वो बोल के उसको बराबर हुक्म दिया था, बिल्कुल उसे मारना नहीं चाहिए। जब सेनाध्यक्ष जो जोआब जो था उसने देखा ये हवा में लटका हुआ है तो वो क्या करा, कुछ आगे पीछे नहीं देखा, राजा का आज्ञा का पालन नहीं किया, और क्या करा उसने, उसके पेट में उस गुप्ती से मार के उसको मार दिया। उसकी जब हालत था उसके पास, उसे मार के उसको मार देता है। और जो जो आज्ञा का पालन उससे राजा का करना चाहिए था, वो आज्ञा वो का पालन उसने नहीं किया, और उसके अपने बेटे, उसने दाऊद के बेटे को मार दिया उसने। जब दाऊद को पता चला, वो अपने कपड़े फाड़ कर रोने लगा, बिलखने लगा अपने बेटे के लिए। ये बोला कैसा मृत्यु तूने पाया है, कैसा मृत्यु तूने पाया है। और उसने दिल ही दिल में जोआब के बारे में वो एक, क्यों घबराने नहीं उससे, परमेश्वर वो कहता था कि ये कैसा व्यक्ति हमने सेनाध्यक्ष बनाया जो राजा का आज्ञा का पालन नहीं करता। लेकिन उसने भी उसको कुछ नहीं कहा, उसके दिल में था, उसके दिल में था। मेरे प्रियो, मैं हमको ये याद दिलाना चाहता है, जो हमारे साथ में है कैसे लोग हैं, हमको याद दिला, कैसे लोग हैं हमारे साथ, हमारे बच्चे कैसे हैं। हमको बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर पालना चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे बहुत बिगड़ जाएंगे मेरे प्रियो। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों से, छोटे में से तालीम अच्छा दे के आना, अच्छी बातें सिखाना चाहिए। और इतने अच्छी बात सिखाने के बावजूद हम अगर गलत काम करते हैं, गलत काम करते हैं मतलब हमारा माहौल ठीक नहीं है, हम पलने में हमारा माहौल ठीक नहीं है, हमारा दोस्त कैसे, वो हमें कैसे सलाह देते हैं, ये हमको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए काफ़ी है। हमारे दोस्त हम जब चुनते हैं, अच्छी दोस्त चुने जो हमें सही सलाह दे। हमारे दोस्त, हमारी ज़िंदगी में दोस्तों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। जब हम तकलीफ़ में होते हैं या परेशानी में होते हैं, कोई मदद, जब हमारे माता पिता से हमको तब मदद नहीं मिलता, हमारे दोस्त हमारे हमारे काम आते हैं, वो और अच्छा सलाह देता है तो समझो एक अच्छा दोस्त है। हमें गलत रास्ते पे दे, अगर हमारे पास पैसा है तब हमारे साथ दोस्त है तो समझिए बहुत गलत दोस्ती। अच्छे दोस्त हमेशा तकलीफ के समय पर रहता है। मेरे प्रियो, ये हम इस वचन से हमको अनुग्रह करें कि जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और तालीम दें, ताकि जब वो बड़े हों परमेश्वर की स्तुति और आराधना करके आगे बढ़े। इस वचन से हमको परमेश्वर अनुग्रह करे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, आमीन।